अयोध्या कांड राम लक्ष्मण और सीता का वर्णन वन में। एक आदमी कहता है कि यदि राम लक्ष्मण और सीता कंद मूल फल खाते हैं जो संसार में अमृत के समान स्वादिष्ट तथा जीवनदायक पदार्थ व्यर्थ है, अर्थात बिना वस्त्र आभूषण के ये सुंदर लगते हैं। ये स्वयं ही प्रकट हुए हैं और इनकी रचना या इनका सृजन परमात्मा ने नहीं किया है। जहाँ तक वेदों ने विधाता की करनी कही है, उसका वर्णय विषय कान नयन मन जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है तक सीमित है। 14 भुवनों में खोज कर देख लो, कहाँ ऐसा पुरुष मिलेगा तथा कहाँ ऐसा नारी मिलेगी। इनको देखकर विधाता के मन में प्रेम उत्पन्न हो गया और वह न समझ सका कि इन्हें किस प्रकार बनाए। इसी ईर्ष्या के कारण इनको वन में लाकर छिपा दिया है। एक कहता है कि हम बहुत अर्थात यह सब तर्क वितर्क की बात नहीं जानते, हम तो स्वयं को परम भाग्यशाली मानते। हमारी समझ में ये भी बड़े पुण्यवान हैं जो इन्हें देख रहे हैं या देखेंगे या जिन्होंने इन्हें देखा है। इस प्रकार की प्रिय बातें कहकर लोगों के नेत्रों में जल भर आता है। वे दुखी होकर कहते हैं कि ये कठिन रास्ते में कैसे चलेंगे, क्योंकि इनका अत्यंत कोमल शरीर है। स्त्रियां प्रेम के वंशीभूत होकर व्याकुल हो जाती है, मानो संध्या के समय चकवी भाभी दुखी के कारण दुखी हो। सीता जी के चरण कमल कोमल है तथा रास्ता बड़ा कठिन है। यह बात वे श्रेष्ठ वाणी में बोलती है, पर बोलते बोलते उनका गला भर आता है। वे कहते हैं कि इनके लाल कोमल चरण जब पृथ्वी का स्पर्श करते हैं तो पृथ्वी की ही सकुचा जाती है, जैसे कि हमारे हृदय। यदि परमात्मा को इन लोगों को वनवास देना था तो उसने संपूर्ण रास्ते को फूलों से मुक्त क्यों नहीं बनाया। हम विधाता से जो मांगे वह मिल जाए तो हे सखी, हम इन्हें अपनी आँखों में ही रख ले। जो नर नारी वहाँ नहीं थे वे राम सीताराम को नहीं देख पाए। जब वे उनके सुंदर रूप के बारे में सुनते हैं तो व्याकुल हो जाते हैं। ये कहते हैं कि हे भाई, अब तक वे कहाँ तक पहुँच गए होंगे। जो लोग जिनमें उत्साह और शक्ति है वे दौड़ जाते हैं और उन्हें देखते हैं और जन्म लेने का फल पाकर और प्रसन्न होकर लौट आते हैं। स्त्रियां बालक तथा वृद्धगण न जाने के कारण हाथ मल मल कर पछताते हैं। इस प्रकार राम आदि जहाँ तक जाते हैं वहाँ के लोग प्रेम के वंशीभूत हो जाते हैं। सूर्यवंशी चकवी को प्रसन्न करने वाले चंद्र रूपी रामचंद्र को देखकर गांव में आनंद छा गया। जो लोग राम के वनवास का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे लोग राजा रानी को दोष देने लगते हैं। कोई कहता है कि राजा बड़ा ही भला है, जिसने हम लोगों को आँखों का लाभ दिया। स्त्री और पुरुष आपस में सरल तथा प्रेम में सनी हुई बातें कह रहे हैं कि ये माता पिता धन्य है जिन्होंने इनको जन्म दिया। वह नगर भी धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश पर्वत वन गांव तथा वह स्थान भी धन्य है जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं। विधाता ने इनको बनाकर ही सुख पाया है या अपने परिश्रम को सफल माना है, क्योंकि ये सब प्रकार से जिसके स्नेही है राम लक्ष्मण पार्थिकों को कथा उनके संपूर्ण वन मार्ग में छाई गई है। इस प्रकार रास्ते के लोगों को सुख देते हुए रघुकुल रूपी कमल को खिलाने वाले सूर्य रूपी राम लक्ष्मण और सीता सहित वन की शोभा देखते हुए चलते जा रहे हैं। यहाँ पर कवि राम लक्ष्मण और सीता के चलने की रीति पर प्रकाश डालते हुए लिखता है कि तपस्वियों के भेष में धारण किए हुए आगे आगे राम और उनके पीछे पीछे लक्ष्मण चले जा रहे हैं।
राम और लक्ष्मण के बीच में सीता जी किस प्रकार शोभायमान हो रही है, उसके लिए कवि उपमान लाता है कि जैसे ब्रह्मा और माया के बीच में जीव शोभा पाता है। उनकी छवि मन में ऐसी बसी है मानो बसंत और कामदेव के मध्य रात्रि हो। प्रभु राम के चरण चिन्हों के बीच में सीता जी अपनी चरण डालती हुई रखती जा रही है। सीता जी चलते हुए अत्यंत सावधान है कि कहीं उनके पैर राम के चरण चिन्ह पर न पड़ जाए। लक्ष्मण सीता और रामचंद्र जी के चरण चिन्ह को बचाते हुए रास्ते में दाहिने और चरण रखते हैं। राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदर प्रीति वचन और इंद्रिय का विषय नहीं है, इसलिए उनके बारे में कहना कठिन है। पक्षी और हिरण्य रूपी पशु भी उनके सौंदर्य को देखकर उनमें डूब जाते हैं। राम रूपी पार्थिक ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन जिन लोगों ने अपने प्रिय पार्थिक दोनों भाइयों के सीता सहित दर्शन किए, उन्होंने बिना परिश्रम किए संसार रूपी कठिन मार्ग को आनंद से पार कर लिया। कवि कहता है कि आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता और राम रूपी बटोही बसे हो, वे लोग राम धाम के उस मार्ग को प्राप्त कर लेंगे जिस मार्ग को कभी मुनिगण पाते हैं। सायुज्य, सालोक्य तथा सामीप्य, इन तीनों प्रकार की मुक्ति में से उसे किसी एक प्रकार की मुक्ति तो अवश्य मिल जाएगी। राम ने सीता को थका हुआ जाना तो उन्होंने बरगद के पेड़ के नीचे ही ठंडा पानी भी देखा। वहाँ पर वे रात्रि में रुक गए और उन्होंने कंदमूल फल आदि खाए। प्रातःकाल राम स्नान करके चल दिए। वे सुंदर वन, तालाब तथा पर्वतों को देखते देखते वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर पहुँचे। राम ने देखा कि मुनि का आश्रम बहुत ही सुंदर है। वहाँ के पर्वत और वन सुंदर है तथा जल पवित्र है। तालाब में कमल खिले हुए हैं तथा जंगल में पेड़ों पर फल खिले हैं। पुष्पों का रसपान करने में मस्त सुंदर भरे उन पर गुजार कर रहे हैं। पक्षी तथा हिरण आदि पशु बहुत कोलाहल कर रहे हैं और ये सतर्कता से बिल्कुल अलग होकर आनंदमय होकर चल रहे हैं। वाल्मीकि के पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल के समान नेत्र वाले राम बहुत प्रसन्न हुए। जब वाल्मीकि मुनि ने रघुकुल श्रेष्ठ राम का वहाँ आना सुना तो वे उनकी अगवानी करने लगे। अगवानी करने के लिए आगे बढ़े। अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँचे तो मेरे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री राम। राधे राधे।